कभी सोचिए हम भेड़ बकरी क्यों बन रहे हैं, हमारी स्थिति क्यों हो रही है कि हम हर दिन खबर सुनते हैं, आज वहाँ मार दिया, किसी रिक्शे वाले ने मार दिया, किसी सड़क वाले ने मार दिया, आज हमारी बेटी वहाँ चली गई, आज हमारी बेटी लव जिहाद की शिकार हो गई। इसलिए कि आपको बेटियों से मतलब ही नहीं है। आप बेटियों के लिए गोत्र ढूंढ रहे हो, आपने बेटियों के लिए वो शुद्ध पुरुष नहीं चुना, कभी भी ये चुनते वक्त नहीं किया। आपने जाति में जाति तो निकाल ली, लेकिन ये नहीं चुना कि मेरी बेटी का पति वही बनेगा जो इसकी फिजिकल, इसकी मेंटल, इसकी इकोनॉमिक रक्षा कर सकेगा। और किसी जिहादी ने अगर इस हिंदू बेटी और मेरी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं हाथ काट के उसके हाथ में दे दूंगा। आपने सिर्फ अपनी बेटी के लिए चुना, ओहो 5 करोड़ का बिजनेस है, उस घर में राज करेगी। भैया राज, उसमें और बहनें नहीं रहती, आप ही की बेटी रहती है। ये मानसिकता, राज करेगी बेटी और ये पति कमाएगा। पति में पुरुषार्थ मत ढूंढना कि ये पति सड़क पे चलते हुए जिहादी का गर्दन हाथ में दे देगा, अगर उसका हाथ आपकी बेटी के गले की तरफ बढ़ेगा तो जैसा चुन रहे हो वो भाग जाएगा। गोत्र ढूंढो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुषार्थी मर्द अपनी बेटी का पति बनाओ, पुरुषार्थी बनाओ। समय आपके पास नहीं है, 2 गार्ड रखने से, बड़ा मकान बनाने से कुछ नहीं होगा। कश्मीर आपके सामने जिंदा है, बंगाल आपके सामने जिंदा है, केरल आपके सामने जिंदा है, हर दिन बढ़ रहा है। मैंने 2 बातें कही हैं, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत में सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। कई काला कोट पहनने वालों से पूछिएगा कि जरा संविधान पढ़ के बताओ, और फिर ये बताओ कि इस 70 साल में इन संविधानों में से कौन से प्रावधान हिंदुओं को नहीं दिए गए हैं और 2% और 1% और 20% को दिए गए हैं, और हमें यह चटनी चटाई गई है कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। यू आर 8th क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री, और भारत की भूमि इस्लामिक स्टेट बन चुकी है, आप जानना नहीं चाहते। यहां आ गए हैं भाई साहब, पहले नहीं थे, फिर 10 साल बाद आए तो अब वो यहां आ गए हैं, यहां नहीं थे। आप सिर्फ यही याद रखिए, आज एक प्रण करें कि मेरी सारी बातों को, जिस पे कंट्राडिक्शन लगता हो, मन में समझ में ना आता हो, कुछ एक भाव पैदा होता हो, उन बातों को 2-2, 3-3 बार मनन करिए। मैं कोई विचार नहीं दे रहा है, विचारक बहुत घूम रहे हैं आज, ये विचारक सब आम के अचार हो गए हैं। मैं आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मैंने नहीं लिखी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखी है। इसलिए अंबेडकर का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए हमारे यहां ये बड़ी बीमारी है, जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं होते ना, उनकी बीमारी ज्यादा है। स्पोर्ट्समैन हम लंबे समय तक रहे हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि अगर आपकी प्रतिद्वंदी टीम के अंदर भी किसी ने अच्छा शॉट मारा या किसी ने गोल किया तो लगता है यार क्या जबरदस्त गोल किया है। वो शत्रु नहीं होता, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, यार गोल तुमने बहुत बढ़िया मारा, यार ये शॉट तुमने अच्छा मारा। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप अपने शत्रु को नहीं समझ पाओगे। आप समझ नहीं चाहते, आप अपने घर में तो करते हैं, बाहर नहीं करते। इसलिए आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या भारत का संविधान, क्या भारत की आईपीसी इस देश में लोगों का मजहब, लोगों की ताकत देख करके अप्लाई होती है, या डर के कारण होती है, या कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि हम ट्रेन में मारेंगे, जहाज में मारेंगे, सड़क पे मारेंगे। उस डर से व्यवस्था डर गई है, इसलिए कुछ लोगों के घर तक पुलिस पहुंच नहीं पाती और कुछ लोगों के यहां पुलिस दिन भर पहुंच जाती है। तो आपकी व्यवस्था डर गई है, ये पुलिस वाला आपको नहीं बचा पाएगा, उसके हाथ में ताकत ही नहीं है। हजारों प्रोविजन आपके खिलाफ बने हुए हैं। वो कहेगा नेम से चल, तो नेम से चल, तो ना आपको पता नहीं किसी को पता है, क्या करेंगे आप? ये व्यवस्थाएं सिर्फ एक मरी हुई लाश को ढो रही हैं। इसी लाश में कुछ लोग अपना मजा लेना चाहते हैं, चलो अपना मजा लो, निकल जाओ, मजा लो, निकल जाओ। ये नहीं होगा, एक ना एक दिन ये पूरा ढांचा गिरेगा। ढांचा के गिरने का समय आ गया है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आप हॉल से बाहर निकलें, आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कुछ भी हो, ये जाति आपकी पर्सनल निजी पहचान है। आप उसे घर के दरवाजे में रखिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, आपकी पहचान सिर्फ सनातनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। चंदू भाई और बताओ, लौटने की टिकट चंदू भाई के पास है, इसलिए चंदू भाई कहेंगे कि अभी और बोलो तभी टिकट दूंगा, तो बोलना पड़ेगा। चंदू भाई आप खड़े तो होइए, खड़े होइए, इन्हें पहचानिए, ये हैं चंदू भाई। अरे मैंने खड़े होने के लिए कहा है, हाथ तो बाद में मिला लीजिएगा आप। चंदू भाई इधर खड़े होइए, उधर मुंह करके, उधर मुंह करके, बस बस बस, ये सब देख लेंगे, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंदू भाई, इनकी उम्र कितनी होगी? 64। 64 साल के युवा को पता चल गया कि ये एक ही काम कर सकते थे। ये कहते नहीं क्यों बुलाना है, मैं ही भाषण दे देता हूं। इन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, एक कर रहा है, उसको बुलाने की ताकत मुझ में है। तो आप सबके सहयोग से चंदू भाई ने मुझे बुलाया। मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। आप सब प्रण करें
कि हम आज से यहाँ से उठने के बाद ये कड़वा है, ये लौवा है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, हमको ये आज से नहीं करना। घर के अंदर आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुछ भी रहो, नहीं मतलब जब घर से बाहर कदम रखें तो सबसे कमज़ोर हिंदू, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, उस खड़े रहिए आप। क्या बात है, मैं 3 घंटे से खड़ा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको? अच्छा है? तो उसकी कैसे बिना बताए, जैसे गुप्त मतदान करते हैं ना, मतदान गुप्त रूप से उसे 10 रुपये जाकर देना और बताना नहीं है कि इस युद्ध में मैं यही कर सकता हूं, ये रख लेना। अपनी अपनी भूमिका तय करिए। माओ को फिर कह रहा हूं, खूब सजिए बेटियां, खूब सजें। फिर मैंने कहा कि तैमूर की अम्मी सुंदरता की परिभाषा नहीं है। अगर सुंदरता की परिभाषा कोई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है। जीजाबाई आज नहीं है, छत्रपति शिवाजी का वंशज नहीं है, तब भी वंशों से उनका नाम इतनी बार लिया है कि उनका कोई भी वंशज होगा कहेगा इसका क्या रिश्ता है। मेरा और उनका रिश्ता इतना है कि उन्होंने अपने दौर में हिंदवी स्वराज की कल्पना की थी। आज हिंदू राष्ट्र की कोई कल्पना कर रहा है तो हमारे ही लोग उसके खिलाफ हैं। हिंदू राष्ट्र का यह कतई मतलब नहीं है कि उसमें भाईजान नहीं रहेंगे। भाईजान रहेंगे, औकात में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।